जाने हो ऋषि एक दिन जा काया गोरी सी लाल, जर जाने हो ऋषि एक दिन जा काया गोरी सी लाल। आन काल ने घेरा डारो, आन काल ने घेरा डारो, आन काल ने घेरा डारो, खिंची रहत डोरी सी एक दिन जा काया गोरी सी लाल। जर जाने हो ऋषि एक दिन जा काया गोरी सी लाल। जब यमराज पकड़ ले बहिया, जब यमराज पकड़ ले बहिया, पकड़े बहिया, पकड़ ले बहिया, हो जाने चोरी सी एक दिन जा काया गोरी सी लाल। जर जाने हो ऋषि एक दिन जा काया गोरी सी लाल। ईश्वर कहत संभल के चलियो, ईश्वर कहत संभल के चलियो, उम्र मिली थोड़ी सी एक दिन, उम्र मिली थोड़ी सी एक दिन जा काया गोरी सी लाल। जर जाने हो ऋषि एक दिन जा काया गोरी सी लाल। जर जाने हो ऋषि तो ये जी उनको अपनी का पीला रंग है ना, ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ की संस्कृति फूल हैं अनेकों पर गुलदस्ता एक है ना। अनेकता में एकता जो है भारतीयता की विशेषता रही है। तो ये होली का त्यौहार भी इसलिए आता है हर साल जब किसानों की फसलें कट जाती हैं, तो फसलों का उत्सव मनाने के लिए होली को त्यौहार में जब हम जोड़ते हैं तो किसान खेती किसानी से ज़्यादातर फुर्सत होने लगते हैं, या फसलें उनकी जो है लहलहाती हुई कटने की स्थिति में होती हैं। तो फसल का जब सही उनको मूल्य मिलता है तो किसान प्रफुल्लित होते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो एक दूसरे की बुराइयां होती हैं, तो कभी भी कठिन से कठिन गहरी से गहरी बुराइयों को आप तत्काल डिलीट कर दीजिए। ये जीवन में ये है कि जैसे मान लो हमने आप ही को जैसे किसी विद्यार्थी को डांट दिया, तो डांटने का मतलब ये नहीं होता है तत्काल डिलीट भी कर देते हैं उस बात को, क्योंकि डांटने में क्या होता है सामने वाले का हित जुड़ा होता है, और जो नहीं डांटता इसका मतलब फिर वो जानकार भी नहीं है। तो इसलिए सामने वाले को यदि हमारे थोड़ा कहने से उसे अच्छा मार्ग मिल जाता है तो हमारी ड्यूटी वहाँ पर बन जाती है। कि अभी एक फोटोग्राफ एक ने डाला था कि एक व्यक्ति चला जा रहा है, उसके पीछे पीछे छोटा सा बच्चा चला आ रहा, तो उसका जो पूरा शीर्षक ये दिया था कि जिस कलाकार ने ये फोटो डाली होगी तो बहुत ही अच्छी सोच वाला होगा। तो पिता की छाया पूरी पड़ती थी कहाँ पे, बच्चे के पीछे। अब वो पीछे पीछे जो है जा रहा था। तो उसमें ये था कि जब मार्केट में कोई भी गार्जियन, मतलब हमारे आप में से किसी के भी पिता जब बाजार जाते हैं, और हम और आप छोटे उसमें रहे होंगे उम्र में, तो उस टाइम पर क्या होता था कि लड़के ने कहा कि पापा मुझको ये वाला खिलौना चाहिए, पापा के जेब में केवल 2 रुपए हैं। तो पापा वहाँ से ले गए उसको, ये वाला बोले तो 10 का है, पहले वाला 2 रुपए का। तो बता दिए, बोले साहब वो 50 वाला। बोले साहब पापा वो देखना है, बच्चे की रीझ पहुँच जाती है। अब पापा ने क्या किया कि उस टाइम पे 50 वाला खिलौना दिखा दिया, उसको खेल के भी बताया, बोले चालू करके बता दो। फिर क्या होगा कि अब चूंकि उसको देना है 2 रुपए ही उसके जेब में, तब तक बच्चे ने कहा कि
चलो पापा कई खिलौने देख लिए हैं, बोले अपने गांव में एक अच्छा खिलौना मिलता है, चलो वहां से दिलवाएंगे, तो बच्चा भी मान जाता है। तो कह देते हैं कि जब पिता या गुरु हो या बड़ा भाई हो, माता हो, इनके बीच में बच्चे को रिझाने के लिए धीरे धीरे जो है वो ऐसे मार्ग पे ले जाते हैं कि उसकी जेब भी सुरक्षित रहती है और लड़का भी संतुष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? और हम और आप देखिए, इन चीजों को भुलाने वाला पर्व होता है, समझ रहे हो, है ना? कभी भी जो है देखिए गुरु शिष्य परंपरा का आज पालन किया जा रहा है। जब समाप्ति होगी गुरु शिष्य परंपरा, आप गुरु का सम्मान दूसरे का जो है महसूस होता है, शिष्यों के द्वारा किया जा रहा है। कितने नजदीक से जुड़े रहे, और ये होली के विशेष पर्व पर छोटी छोटी चीजें याद आएंगी, हंसी में भी आएंगी। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। देखिए आज भी गुरु और शिष्य में जो सम्मान निहित है, आज वो दर्शनीय है। तो सुना देता ना, सब काम मस्त हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। वंदहु गुरु पद पद में परागा, सहज सबक साहिब रघुराजा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जाशु बचन रवि कर्ण कर। गुरु ग्रह पढ़न चले रघुराई, अल्पकाल विद्या शब पाई। इन चौपाइयों, छंदों, श्लोकों के माध्यम से मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु के ज्ञान का वर्णन हम सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी महत्ता को अच्छी तरह से उतार सकते हैं जीवन में। मित्रों, इस होली गीत के माध्यम से आपने लगभग इस वीडियो में, मित्रों, इस होली गीत के माध्यम से और इस वीडियो में आपने आज भी गुरु की महत्ता, बच्चों का गुरु के प्रति सम्मान तो देख ही लिया होगा। इसी प्रकार से अगर समस्त संस्थाओं में गुरु और शिष्य का इस प्रकार से एक विश्वास, इस प्रकार से सम्मान अगर कायम हो जाए तो एक नए भारत का निर्माण निश्चित तौर से हो सकेगा और एक नई धारणा पुनः एक बार प्राचीन गुरुकुल की भांति बन सकेगी। मित्रों, ऐसे गुरुओं का सर्वजन समाज में सम्मान होता है। ऐसे प्रतिभा के धनी विद्वान गुरुओं की देश समाज को हमेशा ही आवश्यकता रहती है। सच्चा गुरु वही है जो ज्ञान, अध्यात्म, अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन का, धार्मिक परंपराओं का, राष्ट्रीय एकता का उपदेश देने में समर्थ हो। जब नैतिक शिक्षा, संस्कारों का व्यक्तियों में समन्वय होगा, तभी अच्छी समाज और विकसित राष्ट्र की कल्पना संभव होगी। मित्रों, ऐसे समय पर और भी आवश्यकता महसूस होने लगती है जब व्यक्ति का आत्मिक पतन और राष्ट्रीय पतन होना शुरू हो जाता है। यदि राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक युवा, विद्यार्थी, जनमानस अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानता है, तो यह भी सुनिश्चित करे
कि हमारे भी राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं, तभी विविधता में एकता स्वरूप यह राष्ट्र एक गुलदस्ता की भांति रह सकेगा। देश काल समाज में हमेशा ही इस प्रकार की नैतिक मांग बनी रहती है। इस अर्थकारी समाज का निर्माण तो हो ही रहा है। आज अर्थकारी समाज, अर्थकारी शिक्षा का निर्माण व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में बन चुका है। एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप समाज, राष्ट्र एवं स्वयं अपने प्रति लोगों की सजगता कम हो रही है। मित्रों, इस होली गीत के माध्यम से आप सभी को उपरोक्त अवलोकन करने का चिंतन बढ़ेगा। सजगता, कर्मठता, राष्ट्रीयता का भाव जागृत होगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं पुनः सादर नमन प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।